Dear student, in this video we will study class 10 polynomials exercise 2.3 solutions. Question number 1 is divide the polynomial ex by the polynomial gx and find the quotient and remainder in each of the following. Question number 1 तो तीन पार्ट है इसमें. ओवरऑल हम ऑलरेडी दिखा चुके इंट्रोडक्शन में हाउ कैन बी डिवाइडेड, तो केवल एक ही पार्ट करेंगे. सेकंड वाला पार्ट, लेट द पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल्स टू x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एंड gx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x. तो हाउ कैन वी सॉल्व इट? सॉल्यूशन इसका देखें. तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन इज डिवाइड द पॉलिनोमियल मींस px को gx से डिवाइड देना है, gx का px में डिवाइड देना है और हमें फाइंड करना है क्वोशिएंट और रिमाइंडर को फाइंड करना है. तो कैसे करेंगे, सीधे सीधे लॉन्ग डिवीजन मेथड डिवाइड देंगे. तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x डिवाइडेड बाय x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. अब फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म में डिवाइड मींस x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 2, 4 माइनस 2 is 2, तो x की पावर 2. यहाँ आगे x की पावर 4, x स्क्वायर का x स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर अब x स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, प्लस के x स्क्वायर आएगा. देन x स्क्वायर का माइनस x में करेंगे तो माइनस के x क्यूब आएगा. ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों ऑलरेडी कैंसिल आउट. अब यहाँ पर क्यूब वाला जो टर्म ऊपर कोई टर्म ही नहीं है तो एज इट इज कॉमन उतर जाएगा, यहाँ x क्यूब आ गया. अब यहाँ माइनस के क्या है 3x स्क्वायर और माइनस के x स्क्वायर मींस माइनस के 4x स्क्वायर. रिमेनिंग टर्म क्या बचे 4x प्लस 5, तो 4x प्लस 5 हमने कॉपी कर दी. फिर फर्स्ट टर्म का x स्क्वायर का डिवाइड देंगे, किसमें देंगे अब x क्यूब में. x क्यूब में डिवाइड देंगे x स्क्वायर, 3 माइनस 2 1 मींस प्लस x. अब x का x स्क्वायर मल्टीप्लाई x क्यूब, फिर x का 1 में मल्टीप्लाई प्लस x और x का माइनस x में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के x स्क्वायर. ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये कैंसिल आउट. माइनस 4 प्लस 1 इज माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 प्लस के 3x देन प्लस के 5. देन x स्क्वायर का माइनस 3x स्क्वायर में डिवाइड देंगे, माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा माइनस 3. देन माइनस 3 का मल्टीप्लाई माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3 का प्लस 1 में मल्टीप्लाई माइनस के 3, माइनस 3 का माइनस x में मल्टीप्लाई प्लस के 3x, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट और ये प्लस के 3, 5 और 3 8. तो ये क्या आ गया इसका रिमाइंडर और ये क्या हो गया क्वोशिएंट. देन qx ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 एंड द रिमाइंडर rx ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 8. देन बाकी के आप दो पार्ट खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के, फर्स्ट और थर्ड पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड. देन क्वेश्चन नंबर 2 इज check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first. तो हमें check whether करना है कि first polynomial is a factor of second means जो first polynomial है क्या वो second का factor है या नहीं. तो same as इसमें भी एक पार्ट फर्स्ट वाला पार्ट ले लेते हैं, सेकंड का फर्स्ट, बाकी सेकंड थर्ड आप खुद करके देखेंगे. तो t स्क्वायर माइनस 3 ये फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया है और डिवाइड से चेक करना है 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस के 9t माइनस 12. देन क्या करना है इसमें, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग. तो हमें डिवाइड करके बताना है क्या ये फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड का फैक्टर है या नहीं है. तो हाउ कैन बी चेक, अगर ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा लाइक दैट. अगर हमें चेक करना है कि 2 12 का फैक्टर है या नहीं है तो हम क्या करेंगे 2 का 12 में डिवाइड देंगे, 2 6 जा 12 रिमाइंडर इज 0. देन वी कैन से दैट इट इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, 2 इज द फैक्टर ऑफ 12 बिकॉज वी कैन राइट 2 into 6. जब हम किसी दो टर्म या दो से ज्यादा टर्म्स को प्रोडक्टिव फॉर्म में लिखते हैं और यहाँ पर रिमाइंडर की फॉर्म 0 आती है तो वी कैन से दैट इट इज अ फैक्टर, बोथ आर द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. तो देन इसे भी हमें क्या करना है प्रोडक्टिव फॉर्म में लिखना है और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वी कैन से दैट इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. तो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड देन t स्क्वायर माइनस 3 का डिवाइड देंगे किसमें 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस के 90 माइनस 12. देन t स्क्वायर का 2t की पावर 4 में डिवाइड, 2t की पावर 4 में t स्क्वायर का
4 में से 2 गए 2 और आगे 2 है, ये मीन्स 2t स्क्वायर बचेगा। अब 2t स्क्वायर का फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई 2t की पावर 4 और 2t स्क्वायर का -3 में 2 3 जा 6 मीन्स -6 और t स्क्वायर का t स्क्वायर, ये नेगेटिव और ये साइन पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट। यहाँ क्या बचा 3t की पावर 3 -2 + 6 क्या आएगा प्लस के 4t स्क्वायर। देन यहाँ से क्या उतारेंगे हम माइनस के 90 - 12। देन अगेन t स्क्वायर का डिवाइड देंगे 3t की पावर 3 में t स्क्वायर का, तो 3 में से 2 गए 1 और यहाँ क्या बचेगा 3 मीन्स वी कैन राइट 3t। 3t का t स्क्वायर मल्टीप्लाई 3t की पावर 3, देन 3t का मल्टीप्लाई -3 में 3 3 जा 9 माइनस के 9 एंड t का t, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये दोनों कैंसिल आउट और ये दोनों भी कैंसिल आउट। यहाँ से क्या बचता है 4t स्क्वायर -12। देन अगेन वी कैन डिवाइड t स्क्वायर बाय 4t स्क्वायर, देन 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा प्लस के 4, तो +4 का जब t स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t स्क्वायर, देन 4 3 जा -12, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, बोथ आर कैंसिल, रिमाइंडर इज 0, सो वी कैन से दैट px gx इज द फैक्टर ऑफ द px। देन so therefore we can say that first polynomial is a factor of second polynomial। बाकी के आप सेकंड और थर्ड पार्ट खुद करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Next question number 3. Obtain all the zeros of 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two of its zeros are √5/3 and minus √5/3। Important question है for exam purpose और interesting question भी है। तो ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हम करा चुके हैं इंट्रोडक्शन में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक पॉलिनोमियल px, पॉलिनोमियल इन x, px गिवन है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ये गिवन है। अब इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो इसके कितने जीरोस होंगे 4 जीरोस होंगे और हमें कितने जीरोस क्वेश्चन में गिवन है 2, तो रिमेनिंग कितने हुए 2, तो 2 जीरो हमें फाइंड करने। तो लेट हमने बाकी 2 जीरोस मान लिए, अल्फा एंड बीटा आर रिमेनिंग 2 जीरोस, रिमेनिंग 2 जीरोस ऑफ px। इस पॉलिनोमियल के बचे हुए 2 जीरो हमने क्या मान लिया अल्फा एंड बीटा। हमें पता है कि अगर कोई जीरो, वी कैन से दैट a इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो व्हाट अबाउट वी कैन से दैट x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इज द फैक्टर ऑफ px। तो हमने कहा है कि अगर ये इसका एक जीरो है x इज इक्वल टू √5/3, तो व्हाट वी कैन से दैट x माइनस √5/3 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देन अगेन वी कैन से दैट माइनस का जब इधर लेकर आएंगे तो पॉजिटिव, देन x प्लस √5/3 इज आल्सो द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ऑल द सारे फैक्टर्स कितने हुए इसके, देन फर्स्ट इज x माइनस अल्फा, देन x माइनस बीटा, थर्ड इज x माइनस √5/3 एंड फोर्थ इज x प्लस √5/3। अब इन चारों का जो प्रोडक्ट होगा, चारों फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो ऑब्वियसली होगा 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। भाई इन चारों का जो प्रोडक्ट होगा वो यही तो होगा, जैसे हमने 15 के फैक्टर लिखे 3 और 5, तो 3 और 5 दोनों का जो प्रोडक्ट होगा 15 होगा मल्टीप्लिकेशन करने पे, तो इन चारों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, यही टर्म होगा जो पॉलिनोमियल बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिए होगा। अब इसमें हमें 2 टर्म दिए, तो व्हाट वी कैन से दैट x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इज इक्वल्स टू, अगर इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इधर डिवाइड कर दें, तो बचे हुए जो टर्म आएगा डिवाइड करने पे जो क्वोशिएंट आएगा वो ऑलरेडी रिमाइंडर तो 0 होगा क्योंकि ये दोनों भी इसके फैक्टर हैं, तो इसका अगर हम डिवाइड करें तो क्वोशिएंट की जो फॉर्म आएगी वो किसके बराबर होगी, अल्फा और बीटा की जीरोस के बराबर होगी। तो बाय कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा आर रिमेनिंग 2 जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हम क्या करेंगे 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 और डिवाइड किसका देंगे, इसका इधर डिवाइड दे देंगे ले जाके, तो a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी बनेगी a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 5/3 आएगा, रूट 5/3 इंटू रूट 5/3 बिकम्स 5/3। तो फिर इसका डिवाइड देंगे, तो डिवाइड देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 का इसमें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 डिवाइडेड बाय द पॉलिनोमियल 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, देन डिवाइड देंगे, तो एक्स स्क्वायर का 3x की पावर 4 में डिवाइड, 3x की पावर 4 में एक्स स्क्वायर का, तो 4 माइनस 2 बचेगा, तो 3x की पावर 2। अब 3x स्क्वायर का जब हम x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 2 पावर 4, देन 3x स्क्वायर का फिर माइनस 5/3 में मल्टीप्लाई, 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 5/3, 3 से 3 कैंसिल, तो माइनस 5x स्क्वायर, तो व्हाट वी कैन, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस के 5x स्क्वायर बचेगा। अब साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट, 6x क्यूब रिमाइंडर है, इसको एज इट इज उतार देंगे, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर कितना आएगा प्लस के 3x स्क्वायर, यहाँ से रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमेनिंग टर्म माइनस 10x माइनस 5, देन फिर फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म में डिवाइड करेंगे, देन 6x क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, 3 माइनस 2 1 मीन 6x प्लस 6x, अब 6x का फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई 6x क्यूब, फिर 6x का माइनस 5/3 में मल्टीप्लाई, 6x मल्टीप्लाई बाय माइनस 5/3, 3 से 6 कैंसिल, 2 टाइम्स 2 5 जा 10 मींस माइनस 10x, माइनस 10x बचा, तो ये माइनस ये प्लस, ये भी कैंसिल आउट और ये भी कैंसिल, माइनस 10 प्लस 10 कैंसिल, बचा क्या 3x स्क्वायर माइनस 5, देन अगेन डिवाइड x स्क्वायर बाय 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा प्लस 3, देन प्लस 3 का x स्क्वायर में मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर प्लस 3 का जब माइनस 5/3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा केवल माइनस 5, तो साइन चेंज, ये दोनों भी कैंसिल, रिमाइंडर आ गया 0। तो इसके इन दोनों कंपेयर कराने पे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या वैल्यू मिली हमें इसका, इसमें डिवाइड देने पर 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, अब 3 3 या 9, 3 और 3 6, तो व्हाट वी कैन से दैट 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3, दोनों में कॉमन क्या आएगा 3x कॉमन, x प्लस 1, इन दोनों में प्लस के 3 कॉमन, x प्लस 1, तो फैक्टर इज 3x प्लस 3 एंड x प्लस 1, दोनों ही को इक्वेट कराएंगे, किसके बराबर होंगे 0 के बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है यहाँ पर फैक्टर है, और फैक्टर हमेशा किसके बराबर होते हैं 0, तो अब हमें 0 निकालना है, तो 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देन 3x इज इक्वल टू 3 को तो ट्रांसफॉर्म माइनस 3, देन x इज इक्वल टू माइनस 3/3, क्या आएगा x इज इक्वल टू माइनस 1, देन सेकंड इज x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1, तो बाकी के दो जो जीरोस आए वो क्या आ गए -1 एंड -1, तो ऑल द जीरोस ऑफ px इज इक्वल टू -1 और बाकी की दो गिवन क्या थे हमें √5/3 एंड माइनस के √5/3 आर द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, then question number 4 is on dividing the polynomial x cube minus x square plus x plus 2 by a polynomial gx, means gx का अगर हम px में डिवाइड दें तो क्वेश्चन क्या आता है x minus 2, रिमाइंडर क्या आता है -2x plus 4, तो वैल्यू क्या होगी gx की, तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम हम फाइंड कर लेंगे, बाय डिवीजन एल्गोरिथम, तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या था इसका, तो px पॉलिनोमियल डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर मींस gx इनटू क्वोशिएंट qx प्लस रिमाइंडर rx, यही तो था डिवीजन एल्गोरिथम। अब यहाँ पर px की वैल्यू क्या गिवन है हमें ऑलरेडी x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू, अब gx की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है और qx क्वेश्चन क्या गिवन है हमें x माइनस 2 और रिमाइंडर क्या है -2x प्लस 4। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट इस फॉर्म में, तो जो प्लस की डिजिट है इधर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, मींस -2x को उधर ले आएंगे प्लस x माइनस 3x स्क्वायर प्लस x -2 को उधर ले आएंगे तो प्लस के 2x और प्लस 2 ऑलरेडी गिवन है, प्लस 4 को ट्रांसफॉर्म करेंगे -4 विच इज इक्वल्स टू gx into x minus 2
अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 2x के 3x माइनस 4 प्लस 2 माइनस के 2 विच इक्वल्स टू, अगर हमें वैल्यू gx की फाइंड करनी है तो क्वेश्चन का यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाएगा डिवाइड बाय x माइनस 2, तो व्हाट वी कैन डू डिवाइड, तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ gx। तो gx की फाइंड करने के लिए हम क्या कर देंगे, x माइनस 2 का डिवाइड देंगे किसमें, x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में। तो फर्स्ट हम x का x क्यूब में डिवाइड, 3 में से पावर 1 माइनस करेंगे 2, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई x क्यूब, x स्क्वायर का माइनस 2 में मल्टीप्लाई माइनस 2x स्क्वायर, ये माइनस a प्लस a कैंसिल, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 मींस माइनस x स्क्वायर, यहाँ क्या बचा प्लस के 3x, अब x का माइनस x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के x, माइनस x का x में मल्टीप्लाई माइनस x स्क्वायर, माइनस x का माइनस 2 में करेंगे प्लस के 2x, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल आउट, प्लस 3 माइनस 2 प्लस के x, देन रिमेनिंग टर्म क्या बचा माइनस 2, x के x में डिवाइड देंगे प्लस 1 का दोनों में मल्टीप्लाई x माइनस 2, रिमाइंडर आ गया 0, ये दोनों हो गए कैंसिल आउट क्योंकि ये माइनस ये प्लस दोनों कैंसिल, रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमें gx की वैल्यू क्या मिली, gx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो अगर हम इसका gx का इसमें डिवाइड दें तो ये क्वेश्चन मिलेगा और ये फॉर्म जो होगी वो किसकी होगी, रिमाइंडर की। देन वी कैन प्रोसीड द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। Give example of polynomial px, gx, qx and rx which satisfy the division algorithm and degree of px is equals to degree of qx, means px डिवाइडेंड की फॉर्म है, क्वेश्चन की फॉर्म qx, डिवीजन की gx और रिमाइंडर की rx अगर फॉर्म है तो इन चारों का ऐसा एग्जांपल देना है जिससे कि कंडीशन क्या हो, डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करती हो कि पॉलिनोमियल डिवाइडेंड की जो डिग्री है वो किसकी इक्वल होनी चाहिए, क्वेश्चन की डिग्री के इक्वल, मींस डिवाइडेंड और क्वेश्चन की डिग्री दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो हमें सबसे पहले डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहते हैं कि px इज ऑलवेज इक्वल्स टू gx इनटू qx प्लस rx, मींस डिवाइडेंड इज ऑलवेज इक्वल्स टू डिवीजन इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो हमें डिवाइडेंड ऑफ क्वेश्चन की ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे कि दोनों की डिग्री क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो लेट हम इसको लेट करके चलते हैं, मान लिया हमने ये वैल्यू ली पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ले लिया, तो अगर इसकी डिग्री कितनी है, इसमें डिग्री 2 है तो इसकी भी क्वेश्चन की भी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए डिग्री। अब इसकी डिग्री जब 2 रखेंगे तो ये वाला जो क्वेश्चन, ये वाला जो टर्म आएगा वो कांस्टेंट आएगा, क्यों, क्योंकि अगर इसकी पावर हमने 1 रख ली 2 रख ली तो जुड़कर 3 4 हो जाएगी जो कि इसके बराबर नहीं होगा। देन इसे क्या रखेंगे, कांस्टेंट, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, देन 2 इंटू व्हाट वी कैन राइट 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। इसको हम अगर 2 कॉमन ले लें तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 लिख सकते हैं जो कि इसके बराबर होगा। तो क्वेश्चन क्या हो गया, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, डिविडेंड क्या हो गया 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और डिवीजन क्या हो गया 2। अब इसमें क्वेश्चन और रिमाइंडर दोनों की डिग्री क्या आपस में इक्वल है, तो वैल्यू क्या होगी, पॉलिनोमियल क्या हो गया, डिविडेंड हो गया इसमें 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, क्वेश्चन क्या हो गया यहाँ पर, क्वेश्चन हो गया यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और डिवीजन क्या हो गया मल्टीप्लाई बाय 2 और रिमाइंडर 0। देन सेकंड पार्ट इज, इसके तीनों पार्ट कराते हैं, डिग्री ऑफ qx किसके बराबर होनी चाहिए, डिग्री ऑफ rx के इक्वल होनी चाहिए। अब डिग्री ऑफ qx और डिग्री ऑफ rx मींस डिग्री ऑफ क्वोशिएंट और डिग्री ऑफ रिमाइंडर इन दोनों की इक्वल होनी चाहिए, डिविडेंड की नहीं, क्वोशिएंट और रिमाइंडर की। तो पहले तो ये फॉर्म लिखेंगे इसमें भी, देन व्हाट वी कैन राइट, px इज इक्वल्स टू gx इनटू qx प्लस rx और डिग्री किसकी बराबर होनी चाहिए, क्वोशिएंट और रिमाइंडर की, इन दोनों की डिग्री इक्वल होनी चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं x क्यूब प्लस x। अब ये एक एग्जांपल लिया, हमें इन दोनों की डिग्री इक्वल रखनी है, मींस इन दोनों की डिग्री 1 1 ले लें। तो जब इसकी डिग्री 1 लेंगे तो क्वोशिएंट का किसका डिवाइड दें हम, तो हम अगर इसमें x का डिवाइड दे दें तो यहाँ पर डिवीजन क्या होगा, मतलब डिवीजन अगर हम x का स्क्वायर का डिवाइड दें, इसमें x स्क्वायर का डिवाइड देंगे तो क्वोशिएंट क्या आएगा, x आएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा, x बचेगा। तो यहाँ पर क्वोशिएंट की भी डिग्री 1 है और रिमाइंडर की भी डिग्री
1 है, दोनों ही क्या है x x है, दोनों की डिग्री क्या है 1 है। मींस पॉलिनोमियल अगर x क्यूब प्लस x लेते हैं और डिवीजर x स्क्वायर का इसमें डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा x बचेगा और रिमाइंडर भी क्या बचेगा प्लस x, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है x क्यूब इनटू x क्यूब और प्लस x, यही वैल्यू आ रही है। मींस डिवाइडेड क्या हो गया x क्यूब प्लस x और क्वोशिएंट क्या हो गया, यहाँ पर क्वोशिएंट क्या आया है, यहाँ पर x आया है और डिवीजर क्या है x स्क्वायर और रिमाइंडर क्या है x। तो यहाँ पर क्वोशिएंट और रिमाइंडर की जो वैल्यूज हैं दोनों डिग्री है वो क्या है 1 1 है, दोनों इक्वल। देन थर्ड पार्ट इज डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो अब इसमें भी ये कंडीशन px इज ऑलवेज इक्वल्स टू gx इनटू qx प्लस rx। तो ये डिविडेंड इधर x प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर हम लेंगे यहाँ पर तो gx और qx लेकर आना है हमें और रिमाइंडर की डिग्री कितनी होनी चाहिए 0 मींस कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर gx क्या लेने हैं x प्लस 1 लेने, तो qx भी कितना आएगा x प्लस 1 आएगा, क्योंकि x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 बिकम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पर 0, इट विल बिकम 0। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई px की x प्लस 1 का होल स्क्वायर, gx इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड क्वोशिएंट इज इक्वल टू x प्लस 1 और रिमाइंडर विल बिकम्स 0। Thanks for watching this video.